हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृतिका शाह, गेट एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। हर साल लाखों स्टूडेंट गेट एग्जाम देते हैं और उनका एक सपना होता है कि हम आईआईटी से एमटेक करें। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बस आईआईटी में एडमिशन ले लेंगे तो बस मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा और हमारा कैरियर सिक्योर हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? देखो, आज मैं इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाली हूँ, आईआईटी एमटेक ड्रीम वर्सेस रियलिटी के बारे में। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि अगर आप आईआईटी से एमटेक करना चाहते हो तो क्या वो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज तो आता है, क्या आता है कि अगर मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया तो मेरे को आईआईटी का टैग मिल जाएगा, बहुत अच्छा हाई पैकेज मिल सकता है, वहाँ पे अमेजिंग कैंपस लाइफ होगी, बहुत अच्छे से लाइफ आप एंजॉय करोगे। कैंपस लाइफ बहुत अच्छा होता है वहाँ पे आईआईटीज में, नो डाउट। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे और आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको सब लोग बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं कि हाँ आप आईआईटी से एमटेक कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, राइट। एक बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। मैं ऑनेस्टली अगर मैं आपको बोलूँ तो ये सारे सपने जो हैं आपके, वो गलत नहीं हैं। आपको भी पता है कि आईआईटी जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन होता है तो आपको आपके फैमिली भी आपको आप पे प्राउड फील करती है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे सोशल मीडियाज पे यही सारी स्टोरीज देखने को मिलती है, यूट्यूब वगैरह पे, कि सक्सेस स्टोरीज है कि आप आईआईटी में आपका एडमिशन हो गया, इस आईआईटी से पढ़ रहे हो, और आईआईटी के कैंपस टाइप सब कुछ दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, आपको ये सब देखने को मिल जाता है। बट मैं अब रियलिटी के बारे में बात करूंगी। देखो, पहला रियलिटी तो ये है कि जैसे ही आप सोचते हो कि आईआईटी में एडमिशन मिल गया तो बस मेरा रेस खत्म हो चुका है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आपने मेहनत करी है वो आईआईटी के लिए मेहनत किया और उसके बाद अब तो मैं रेस लड़ रहा था आईआईटी में पहुंचने के लिए, बस अब पहुंच गया तो मेरा रेस खत्म हो गया। बट मैं सही बताऊं तो आईआईटी में जाने के बाद एक असली रेस शुरू होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि आईआईटीज में सारे टॉपर्स ही आएंगे, है ना, सारे जो भी गेट क्वालिफाइड होंगे या फिर जो भी टॉपर्स होंगे वही उनका एडमिशन होगा गेट में, राइट। तो एक असली अगर आप देखो ना तो वहां से रेस स्टार्ट होता है, तो आपका कंपटीशन जो है और इंटेंस हो जाता है वहां पे। दूसरी रियलिटी ये है कि अगर मान लो कि आप कभी भी रिसर्च से बिलोंग नहीं किए हो, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं रहा है, कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो आप बिना सोचे समझे अगर आप एडमिशन ले लेते हो आईआईटी में एमटेक करने के लिए, तो आप रिसर्च के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो अगर आप वहाँ पे रिसर्च के बारे में एक स्टार्ट, मतलब जैसे ही आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, जैसे लैब में आपको बहुत देर तक रहना है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं बहुत बहुत आवर्स तक, उसके बाद आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, पेपर पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो क्या हो जाती है आपके लिए एक नया इन्वायरमेंट हो जाता है, ये आपकी रियलिटी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी जैसे अगर एकेडमिक वर्कलोड का, तो नॉर्मली अगर आप देखो ना तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के कंपेयर में एमटेक का जो वर्कलोड होता है, एकेडमिक वर्कलोड, वो ज्यादा होता है। जैसे आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं, प्रोजेक्ट्स करना है, प्रेजेंटेशन करना है, रिसर्च भी करना है, फिर सिमुलेशन करना है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं अगर आप कंपेयर करो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से तो। और आपके लिए वो चैलेंजिंग हो सकता है, अगर आप जैसे रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपके लिए एमटेक करना क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि हर लोग रिसर्च में इंटरेस्ट हो ये बिल्कुल भी 100% श्योर नहीं हो आप कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट आया है ना। तो पहली बार अगर आप रिसर्च एरियाज में जा रहे हो तो आपके लिए वो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली विथ वर्कलोड, और आपको टीए ड्यूटी भी मिलती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बात करूंगी जैसे अगर प्लेसमेंट का, एक प्लेसमेंट का प्रेशर भी बन जाता है कि आप लास्ट ईयर हो गया, अब आपका फाइनल ईयर होने वाला है, आपका प्रेशर मतलब 20 से 30 लाख का पैकेज लगेगा कि नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि प्लेसमेंट जो है 20-30 लाख लग जाता है, बट ये गलत है। क्योंकि देखो, वो प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से आईआईटीज में हो, कौन सा आपका ब्रांच है, आपके अंदर कितना स्किल है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि अगर आप आईआईटी में चले गए तो आपका 20 से 30 लाख का पैकेज लग जाएगा। हर स्टूडेंट्स, हर लोगों की स्किल अलग अलग है, आप कौन से आईआईटी में, कौन से कोर ब्रांचेस में है, तो वो डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आपकी रियलिटी है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, देखो जो आपका एडवांटेज है, एडवांटेज आपका क्या है कि अगर आप आईआईटी से पढ़ते हैं तो स्ट्रांग आपका एक टेक्निकल नॉलेज हो जाता है, जिससे आप आईआईटी का करिकुलम देखोगे तो आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे अगर आप वहां से पढ़ाई करते हो। आपका एक एक्सीलेंट नेटवर्क मिलता है, जैसे कि आप आईआईटी से पढ़ रहे हो तो मतलब आपके जो जो भी कैंपस में है, जो भी आपके आसपास लोग हैं, वो सारे एकदम टॉपर्स हैं, बहुत अच्छे माइंडसेट के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, है ना। तो एक आपका एक नेटवर्क बहुत अच्छा मिल जाता है, जिससे आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प मिल जाती है एक जॉब में, या फिर आपको कुछ स्टार्टअप कर रहे हो या फिर कोई चीज़ कर रहे हो तो आप एक प्लान कर सकते हो, तो वो नेटवर्क अच्छा मिल जाता है। फिर तीसरी अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है।
जैसे आप अगर आप एमटेक कर लिए उसके बाद आप बहुत इंटरेस्टेड हो रिसर्च में तो आप पीएचडी कर सकते हो। तो पीएचडी करने के लिए या फिर आप रिसर्च आरएनडी में जाना चाहते हो तो अगर आपने आईआईटी से एमटेक किया है तो आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप वहां से डायरेक्ट कहीं अच्छे जगह पे पीएचडी के लिए जा सकते हो। फिर फोर्थ है आपका जैसे स्टाइपेंड। तो देखो जब आप गेट क्वालिफाई करके जाते हो तो आपको एक फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलता है फॉर द एमटेक स्टूडेंट्स और फॉर द पीएचडी ऑल्सो। ठीक है, तो एक आप फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल जाता है, स्टाइपेंड मिलता है तो। और अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं तो जो बिगेस्ट एडवांटेज है कि अगर आप कोर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जैसे हम केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारे लिए कोर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है बहुत अच्छी, जैसे पीएसयूज वगैरह भी आपको डायरेक्ट लेके हायर करती है ना। तो आपको एक बेटर कैरियर ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप टीचिंग लाइन में भी जाते हो तो एमटेक वगैरह, एमटेक करने से, एमटेक करोगे या हायर स्टडीज और करोगे तो आपको टीचिंग लाइन में भी कैरियर मिलता है बहुत अच्छा आईआईटी टैग की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ आपके बिगेस्ट एडवांटेज हैं। अब मैं कॉमन मिथ के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस आईआईटी का टैग मिल गया अब तो गारंटी, मतलब मैं तो सक्सेस हो ही जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। देखो टैग, आईआईटी का टैग मिलने से आपके लिए ओपन डोर जो है वो ओपन है, बट ये नहीं है कि बस आईआईटी का टैग मिल गया और कुछ डिपेंड नहीं करता है। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास कैसा स्किल है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इसीलिए ये आपका पहला मिथ है। दूसरा मिथ अगर मैं आपसे बताऊं तो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि हम आईआईटी में चले गए तो सब लोगों को कोई बढ़िया एकदम अच्छी हाई पैकेज लगेगी। नहीं, पैकेज जो है वो डिपेंड करता है आपका स्किल कैसा है, आपका प्रोजेक्ट कैसा है, इंटर्नशिप आपने कहाँ से करी है, आपका इंटरव्यू हुआ है तो आपने परफॉर्म कैसा किया है, दैट इज द रियलिटी। ठीक है, अगर मैं थर्ड मिथ की बात करूं तो मिथ जो है आपका कि एमटेक जो है वो वही लोग करते हैं जिनके पास जॉब नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। एमटेक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी करते हैं जिनको हायर स्टडीज में जाना होता है और कैरियर ग्रोथ अगर आप अपना देखना चाहते हो तो आप एमटेक करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं लगी तो बस हमने कर लिया। ठीक है, अब लास्ट मिथ है आपका कि सिर्फ आईआईटी से ही आपका मतलब सक्सेस है, आईआईटी से अगर आप पढ़ते हो तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो सक्सेस जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कंसिस्टेंटली जितना मेहनत करते हो और आपके माइंड पे और आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है कि आप कैसे अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। हर लोग आईआईटी से नहीं पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो दिस इज योर मिथ। अब जो मैं बात करने वाली थी कि क्या आईआईटी से एमटेक करना वर्थ इट है कि नहीं, या आपको मतलब आईआईटी से एमटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो एमटेक अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, गो फॉर आईआईटी एमटेक इफ अगर आपको टेक्निकल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग, अगर आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप पक्का आईआईटी में जाओ। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्टेड है, कुछ इनोवेशन करना है तो आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हो कोई बेटर प्लेसमेंट के लिए तो भी आप जा सकते हो आईआईटी के लिए। अगर आप पीएचडी के लिए या फिर कुछ हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हो तो भी आप आईआईटी में एमटेक के लिए एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप कैरियर अपना कोर इंजीनियरिंग में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो भी आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूंगी अगर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एमटेक में, सॉरी रिसर्च में, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर सिर्फ आप आईआईटी के टैग के लिए जा रहे हो तो ये कंसीडर नहीं होता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी आप आईआईटी में जा रहे हो एमटेक करने के लिए तो भी ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंसीडर नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बेसिकली क्या करना है, आईआईटी से एमटेक करना है कि नहीं। अगर मेरे से पूछा जाए कि आईआईटी से एमटेक करना वर्थ इट है या नहीं तो मेरा आंसर है बिल्कुल यस, लेकिन सबके लिए नहीं है। दैट डिपेंड कि वो आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, और बहुत सारी चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर मैं ड्रीम और रियलिटी के बारे में बात करूं तो बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो एक्सपेक्टेशन है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर करोगे, ड्रीम जैसा कि मैंने जो सोचा है वही एक्सपेक्टेशन हो हमारे आईआईटीज में, तो वो ट्रू नहीं है। आपको जो आपकी जो सच्चाई है वो आपको एक अलग चैलेंजिंग बना सकती है एमटेक करना। अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड ऑल तो आपके लिए वो चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई करके नहीं जाइए, आप अपने स्किल पे काम करो। और सबके लिए जो है सारी चीजें सेम नहीं होती है। आपको जिस चीज में फोकस करना है, अगर आप एमटेक में सच में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन गो फॉर द एमटेक। अगर आप नहीं है इंटरेस्टेड रिसर्च एरियाज में, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कोर जॉब करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द गेट। ठीक है, गेट एग्जाम से आप डायरेक्ट पीएसयूज में जा सकते हैं, तो आप उसके लिए जाए। अब देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं
गेट की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या आप सोच रहे हो कि गेट केमिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई भी गेट एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी, कोई भी ब्रांचेस के, तो अनअकैडमी पे एक बढ़िया सा एकदम ऑफर चल रहा है। वो है आपका 8999 का। ये आपका 2027 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब देखो जून आ गया है, जून मंथ आपका मिड आ गया है, तो अब बहुत बहुत कम टाइम बचा है, एकदम सही टाइम पे अगर आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, अगर आपका ड्रीम है या तो आईआईटी से एमटेक करना या फिर पीएसयू जाना, तो एकदम सही टाइम पे आप जो है स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, ठीक है। और ये ऑफर जो है वो बार बार नहीं आता है। 8999 में आपको मिल रहा है 60% ऑफ चल रहा है गेट प्रिपरेशन पे, गेट सब्सक्रिप्शन पे, और ये आपका 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। मतलब अगर आप 9 मंथ का लेते हैं, 9 मंथ का अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको कितना मिलेगा, 9 मंथ पे 1 मंथ का फ्री मिल जाएगा, ठीक है। 1 मंथ का फ्री आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप 8999 में आप 9 मंथ प्लस 1 मंथ फ्री का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोड यूज करना है GC07। देखो दिस इज माई कोड GC07। अगर आप मेरे अंडर गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो ये रेफरल कोड जरूर से जरूर अप्लाई करो, ताकि मैं आपको आगे आने वाले टाइम में आपको गाइड कर सकूं आपके एग्जाम के लिए, और आपको एक स्टडी प्लान दूं जिससे आपका गेट में अच्छा रैंक और आपका ड्रीम पूरा हो जाए, ठीक है। अब ये जो ऑफर है, ये आपका ऑफर है कब तक है, 15 जून तक है, ठीक है। टुडे इज 12 जून, तो आप कोशिश करो कि ये 15 जून से पहले पहले तक क्या ले सकते हो, ये आप ले लो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये जो ऑफर है वो जल्द बार बार नहीं मिलेगा, और इसका प्राइस जो है वो और जल्दी बढ़ जाने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो, सही टाइम है, ठीक है। और बाकी मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियोज में आपको कैरियर गाइडेंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।